पड़ गए तो हयग्रीव नामक श्री हरि का ही भक्त था और हयग्रीव की यह चेष्टा, उसने वेदों को चुरा लिया था। भगवान ने ऐसी चेष्टा जान के मत्स्य अवतार ग्रहण किया, पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दिया। महाराज सत्यव्रत एक दिन एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्यांजलि उदके कांचित् पर्ये कामत्यतः। कृतमाला नामक नदी में महाराज सत्यव्रत ने भगवान के लिए तर्पण करना आरंभ किया। सूर्य नारायण को जल देना, जैसे ही जल उठा के अंजलि से देते हैं, उनके हाथ में एक मछली का बच्चा आ गया। उस मत्स्य ने, राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो, कहिए। उसने कहा कि आप यदि मुझे इस समुद्र के जल में छोड़ देंगे तो बड़े जल के जो जीव हैं वो छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई खा लेगा। मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि आप मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। कहते हैं कमंडलू में मछली को तो रख लिया सत्यव्रत ने, लेकिन देखने ही देखते 3 घड़ी के अंदर ही नाहं कमंडलावस्मिन् करक्षं वस्तुमिहोत्सवे कल्पयौका सुविपुलम् यत्राहं निवसे सुखं। हे राजा, अब इस कमंडलू में मैं बड़ा हो गया, इसमें नहीं रह पाऊंगा। मुझे किसी बड़े जलाशय में या किसी बड़े पात्र में रखिए। महल में राजा ने आदेश दिया, कोई बड़ा जलपात्र ले आओ। तो जलपात्र की व्यवस्था हुई, उन्होंने उसको उस जलपात्र में रख दिया। थोड़े ही समय में वो मछली 3 हाथ की विस्तार वाली। उसने फिर निवेदन किया कि इसमें मैं नहीं रह पाऊं, मुझे दूसरा कोई स्थान दो। उन्होंने एक बढ़िया तालाब का निर्माण कराया, उस तालाब में उन्हें रखवा दिया। अगले दिन देखा तो उसने कहा कि प्रभु इसमें भी मैं नहीं रह पाऊंगा। एवं विमोहितस्तेन वदतावल्गु भारते कामाह को भगवान मत्स्य रूपेण मोहयत्। यह भगवान का मत्स्य अवतार है। बोल मत्स्य भगवान की जय। अब विशाल स्वरूप वाले हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, अब तो ये जगह छोटा हो गया। क्यों कि 100 योजन का शरीर जिनका हो चुका है, उन्हें समुद्र में रखवाया गया। कहा राजन, मैं तुम्हारी दया और करुणा से प्रभावित हूँ। तुम्हारा नाम सत्यव्रत है, यथा नामस तथा गुण। जैसा नाम है वैसा ही तुम्हारा गुण है। हे राजा, आज के 7वें दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस जल के निकट एक विशाल काय 7वें दिन एक विशाल नौका खड़ी होगी। उस नौका में तुम औषधियों को, अन्न को, वेदों को और अपने परिजनों को लेकर साथ में बैठ जाना और इस नौका की रस्सी को मेरी सींग में बांध देना। भगवान का स्वरूप मत्स्य अवतार है, मछली की सींग में बताया कि मेरी सींग में इस रस्सी को बांधना, और जब पृथ्वी जलमग्न होगी उस समय इस नौका का मैं वहन करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगा, और आगे चल के तुम ही सृष्टि के विस्तार के कारण होगे। सत्यव्रत ने ऐसे ही किया।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इति ब्रह्मांड नृपति जगतपति सत्यम व्रतम अस्य वपुर्वक्षय विहर्तु कामः प्रणयार्णवे ब्रवीत् शीघ्रशो प्रियतान्ति वरदः। ऐसा ही किया भगवान ने उनकी रक्षा की, उस नौका की रक्षा किया। और महाराज सत्यव्रत अपने सकुटुंब सहित उस नौका में विहार करते रहे। कालांतर में फिर उन्हीं ने ही सृष्टि का विस्तार किया। हे परीक्षित, मनु के वंश का वर्णन कर रहा था मैं। आपने प्रश्न किया था कि मैथुन धर्मा सृष्टि में मनु ने कितने वंश उत्पन्न किए और उनकी लीलाएं क्या क्या रही, उसका वर्णन करें। तो आगे सुनो। मनु पुत्र महाराज सरयाति वेदों के बड़े ही निष्ठावान, धर्मज्ञ, वेदज्ञ और अपने प्रजा का भली भांति पालन करने वाले थे। सरयाति मानवो राजा ब्रह्मश्च सब भुवः यो वांगिरसा सत्रे द्वितीयः मौचिमान। बड़े प्रतापी राजा हुए। एक दिन सरयाति वन में विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुएं से आवाज आ रही है, बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। सरयाती उस कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि कन्या कुएं में गिरी हुई है। उस कन्या को उनकी बेटी कन्या, जिसका नाम था सुकन्या, वह वन में पिता के साथ जा चुकी है वे भी, और पिता पुत्री सैनिक और हाथी घोड़े भी वन में विचरण कर रहे हैं। जब सभी लोग थक गए तो राजा ने कहा, सब लोग ये विश्राम करो, कुछ देर विश्राम करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। तो सरयाती के आदेश से रथ के घोड़े खोल दिए गए, सैनिक घोड़ों को बांध दिए, सैनिक विश्राम कर रहे हैं, राजा विश्राम कर रहे हैं। और उनकी बेटी सुकन्या वन में भ्रमण करने लगी और जाते जाते वहां पहुंच गई जहां एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे मिट्टी का ढेर बना हुआ था। उस मिट्टी के ढेर से प्रकाश पुंज निकल रहे थे। जब देखा कि रोशनी निकल रही है इस मिट्टी के ढेर से, तो उसने कांटा लिया और जहां से प्रकाश निकल रहा था उस कन्या ने वहां छेद कर दिया। और जब छेद कर दिया तो वहां से रक्त का प्रवाह होने लगा, खून बहने लगा। डर के मारे कन्या चली आई, किसी से उसने कहा नहीं कुछ। और देखते ही देखते घोड़े, सैनिक और सभी के मलमूत्र बंद हो गए। और जब मलमूत्र बंद हो गए तो सभी व्यथित हो गए। बाढ़ मृत्यु चतुर्भिर्विधिन्नम भीष्मकमौ निमज्जतां भगवान तस्मै हृदय सिद्धि विनिर्मते। सबने जल पिया था लेकिन पेशाब किसी को नहीं हो रहा। सबने जलपान भोजन आदि ग्रहण किया, किसी का मल उत्सर्जन नहीं हो रहा, सभी व्याकुल हो गए। तो ये बात राजा को पता चली तो राजा जान गए इस तपोवन में किसी ने कोई अपराध अवश्य किया है। सबसे पूछा गया तो बेटी ने हाथ जोड़ के बताया, पिताजी हमसे गलती हो गई। क्या? हमने मिट्टी के ढेर को देखा, उसमें से प्रकाश निकल रही थी और हमने छेदा तो रक्त निकलने लगा। वहां लेके गए पिताजी सुकन्या को, मिट्टी का ढेर हटाया तो देखा हजारों वर्ष से तपस्या करता हुआ कोई तपस्वी पड़ा हुआ, जिसके शरीर पे मिट्टी के ढेर, दीमक ने मिट्टी का ढेर लगा दिया है। दोनों नेत्रों में कांटे चुभे हुए हैं, नेत्र से जल धाराएं बह रही। कांटों को निकाला राजा ने और कहा, हे ऋषिवर, इस अपराध को करने वाली मेरी कन्या है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और इस कन्या को दंड देता हूं
कि आपकी सेवा शुश्रूषा ये स्वयं करेगी, जीवन भर आपके पास रहेगी। और राजा ने सुकन्या को वन में उस महर्षि के पास छोड़ दिया, चले आए। अब उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही है सुकन्या। उन ऋषि का नाम था च्यवन। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार आए और उन्हें पकड़ लिया, दोनों तरफ से बाहों को पकड़ा और एक कुएं में लेके डूब गए। सुखदेव जी कहते हैं कि जब कुएं से वे निकले तो उनके दोनों आंखें ठीक हो गई थी, नेत्र से दिखने लगा। और जब दिखने लगा तो उन्होंने सुकन्या को देखा कि ये तो बड़ी सुकुमारी है, हजारों वर्ष की मेरी आयु है और ये सुकुमारी है। तो उन्होंने एक पदार्थ बनाया, अवलेह, चटनी बनाई अवलेह, और उस पदार्थ का उन्होंने प्राशन किया। और जब उसका प्राशन किया तो उनकी आयु कुमार अवस्था जैसी हो गई, जवान हो गए। उस औषधि को लोगों ने नाम दिया च्यवन प्राश। जब युवक हो गए, जवान हो गए, तो कुछ काल बीत गए। उनके सुकन्या के पिता सरियाती अपनी पुत्री को देखने के लिए गए। और जब देखा कि मेरी बेटी किसी जवान पुरुष के साथ बैठी है, रमण कर रही, तो उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा। बिभर्षि जारं यदतापन्ना कुलो पितुष्य भर्तु नयसस्तधामः। अरे अधम, तूने तो दोनों कुल का नाश कर दिया, मेरा और अपने पति का भी। मैंने तुम्हें जिनके लिए दान किया था उनका परित्याग करके तुम अपने अनुरूप जवान पुरुष का तुमने वर्ण कर लिया। बहुत बड़ा तुमने अपराध किया। कथम मतिस्तेन यथागता, तुम्हारी बुद्धि कैसे ऐसी बदल गई। तो सुकन्या ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये आपके दामाद ही हैं। अश्विनी कुमारों के बल से और स्वतः के तप के बल से इन्होंने अपने शरीर को पुनः से नवीन कलेवर कर लिया है। इस प्रकार सुकन्या और च्यवन अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए, भगवान के परम भक्त हुए। अम्बरीश, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अम्बरीश ऐसे भगवान के भक्त हैं जो वर्ष में 24 और अधिक माह लगने पर 26 एकादशियों का निरंतर नियम पूर्वक भली भांति व्रत करने वाले थे। किसी व्रत का उन्होंने खंडन नहीं किया, कोई व्रत उनका भ्रष्ट नहीं हुआ। एक दिन की बात है, अम्बरीश एकादशी का व्रत कर चुके हैं। आज द्वादशी तिथि है, लेकिन द्वादशी तिथि कुछ ही क्षण के लिए थी, आगे त्रयोदशी लग जाने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि हम प्रातः काल उठ के भगवान का वंदन, अभिनंदन, अर्चन, पूजन करके और समय से ही पारण कर लें द्वादशी में। ये बात दुर्वासा ऋषि को जब पता चली कि अम्बरीश प्रति एकादशी को भली भांति करते हैं, एकादशी का व्रत नहीं छोड़ते, बड़े तपस्वी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो दुर्वासा को उनसे ईर्ष्या हो गई और पहुंच पड़े। अम्बरीश के वहां पहुंच के दुर्वासा ने कहा, राजन मैं चाहता हूं कि आज तुम मेरी सेवा करो, मेरा आतिथ्य करो। अम्बरीश ने कहा, प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा तपस्वी अकारण ही हम पर कृपा कर दे, विराजिए विराजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, नहीं अभी विराजेंगे नहीं, हम जा रहे हैं नदी के तट पे स्नान करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, और जब हम लौटेंगे तो तुम हमारी सेवा करना। चले गए। दुर्वासा जी ने सोचा कि जब द्वादशी का अतिक्रमण हो जाएगा, द्वादशी बीत जाएगी, तब मैं पहुंचूंगा और मुझे बिना प्रसाद पवाए, मुझे भोजन कराए, मेरी सेवा किए बिना
वो कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि अतिथि सेवा आदि में पहले अतिथि सेवा। स्नान करके वंदन करके पहुंचे, त्रयोदशी तिथि लग गई थी और इधर अम्बरीश ने सोचा कि अगर द्वादशी में पारण नहीं करते हैं तो मेरा व्रत भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने तुलसी दल ग्रहण कर लिया। द्वादशी में ही पारण हो गया और दुर्वासा जब पहुंचे त्रयोदशी तिथि में तो कुछ न पूछा न जांचा, हाथ में जल लिया और कहा कि तुमने मुझे भोजन कराए बिना, मेरी सेवा किए बिना ही तुमने पारण कर लिया है, तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता हूं। एक असुर का प्राकट्य हो गया। वह असुर दुर्वासा से कहता है हमारा आवाहन आपने क्यों किया? दुर्वासा ने कहा मार डालो इसे, ये मेरा अपराधी है। और जैसे ही असुर दुर्वासा का दूत अम्बरीश की ओर बढ़ा तो कहते हैं वैकुंठ से भगवान का सुदर्शन चल पड़ा। वह सुदर्शन उस असुर का वध कर देता है और अब असुर का विनाश करके, मान मर्दन करके वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा। अब इनकी बारी है और दुर्वासा जी भागने लगे। भागते भागते कहीं ठौर नहीं मिली महाराज, तो सोचा दुर्वासा ने कि ब्रह्मा जी के पास चले, हमारी रक्षा हो जाएगी। और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि स्थानम मदीयो सह विश्वमेता क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भो भृंग मात्रेण हि संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरोहि भविष्यति। जिनके भौहें हिल जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। भूभंग मात्रेण सा विश्व में तक, जब चाहते हैं सृष्टि रूपी प्रपंच को फैला देते हैं और जब चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि सभी ऐसी देव सृष्टि और मानव सृष्टि सबको समेट के अपने अंदर रख लेते हैं। उनसे बैर कौन कर सकता है? अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है। हम आपको शरण नहीं देंगे, यहाँ से चले जाओ। अब दुर्वासा जी भागते भागते कैलाश पर्वत पे पहुंचे कि शिव जी हमें बचा लेंगे। और शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने भी कहा कि वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यज जीवलोकः भवन्ति कालेन भवन्ति दृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामृहा। मैं भी इस भगवान की लीला से मोहित हो चुका हूँ। भगवान ने ऐसा रूप बनाया मोहिनी का कि मैं भी भ्रमित हो गया। उनकी माया को कोई जानता नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्यों सुदर्शन आपका पीछा कर रहा, आपने कौन सा अपराध कर दिया है। हाँ, इतना जानता हूँ कि आपका अगर सुदर्शन पीछा कर रहा है तो आपने भगवान का कोई अपराध अवश्य किया होगा, इसलिए आपको मैं भी शरण नहीं दे सकता। तो दुर्वासा जी वैकुंठ लोक चले गए कि जिसका सुदर्शन है उन्हीं के शरण में चले, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो जब वैकुंठ में गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हमारी रक्षा करिए, त्राहि माम शरणागतम। तो भगवान नारायण ने कहा कि हम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जनप्रिय। जो साधु है, सज्जन है, सत्संगी है, भजनानंदी है, मैं उन्हीं के बस में रहता हूँ। और अम्बरीश तो मेरा परम भक्त है। अम्बरीश का वध करने के लिए आपने असुर को प्रकट किया। मेरे सुदर्शन को सहा नहीं गया। मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, बात अलग है।
जो मेरे पार्षद हैं, अस्त्र आयुध हैं, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं होता। हमसे पहले वही चले जाते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए, हमको उठना पड़े इससे पहले ही सुदर्शन चला गया कि प्रभु आप रुकिए, इतना काम तो हम ही कर देंगे, और सुदर्शन महाराज चल दिए। तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? जब आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है, अम्बरीश के शरण में जाए, अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो पुनः दुर्वासा जी भागते भागते आए और जैसे ही अम्बरीश के चरण को पकड़ना चाहा, अम्बरीश ने उन्हें पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये क्या प्रभु, आप ऐसा करके मुझे अपराध का भागी न बनाए। आपके चरण में तो मेरा मस्तक होना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं? दिव्य आसन दिया और प्रार्थना किया। अम्बरीश ने भगवान से कहे प्रभु दुर्वासा जी के कष्ट की निवृत्ति हो, इनकी रक्षा हो। सुदर्शन चला गया। दुर्वासा जी को यह इस बात का भान हो गया कि भक्तों की भक्ति में किसी प्रकार का खलल डालना निश्चित रूप से कल्याण का विषय नहीं होगा। वैसे दुर्वासा भी एक बार वृंदावन पहुंचे थे। परम योगी हैं दुर्वासा जी। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने कृष्ण से भी यह बात कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि बन के आया हूँ, तुम मेरी सेवा की व्यवस्था करो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। गोपियों से कन्हैया ने कहा, ललिता, माधवी, पूर्विका, प्रमिला, प्रेमला, सबको, सब लोग अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाना। आज दुर्वासा जी हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं। कहा ठीक है। बढ़िया व्यंजन बन गया, सभी थालियों में परोस के और चली आ रही हैं। जमुना जी के उस पार दुर्वासा जी हैं और इस पार कृष्ण एवं गोपियां हैं। प्रसाद इस पार है और प्रसाद को पाने वाला उस पार है। गोपियों ने कहा हम वहां जाएंगे कैसे? तो कृष्ण ने कहा हे जमुना, यदि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहा हूं तो आप मार्ग दे दो। गोपियां कृष्ण का मुंह देख रही, ये ब्रह्मचारी, ऐसा कहां हो सकता है? और देखते ही देखते जमुना जी का जल सूख गया, मार्ग मिल गया। गोपियां चली गईं, जमुना जी के उस पार गोपियां चली गईं। दुर्वासा जी के समक्ष सारी भोग प्रसाद वस्तुएं रख दी गईं और कहा गया महाराज अब इसे प्रसाद पाइए, भोग लगा के। दुर्वासा जी ने भगवान को प्रणाम किया। हलवा, पूड़ी, खीर, खिचड़ी, मालपुआ, मिठाई, रबड़ी, दही सबको एक में मिला दिया। सब पदार्थ इकट्ठा एक में लगा दिया और उसे मिला दिया और खूब प्रेम से पा रहे हैं। और जब पा लिए तो विदा किया उन्होंने कृष्ण और गोपियों को। ठीक है, बहुत आनंद हो, कल्याण हो, नित्यशः वर्ध है तो भगवान आपका वर्धन करे, संवर्धन करे, जाओ मंगल ही मंगल होगा। और गोपियां कृष्ण के साथ जब लौटने लगी तो जमुना जी का जल फिर से बढ़ गया। अब फिर हम पार कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। दुर्वासा जी ने कहा हे जमुना देवी, यदि मैंने जीवन भर घास खाया हो तो मार्ग दे दो। जमुना जी का जल सूख गया। गोपियां सोच रही कि बाबा ने तो पूरा मालपुआ, मलाई और रबड़ी खाई, तो कहते मैंने जीवन भर घास खाया हो, चले गए। कृष्ण से जाके गोपियों ने पूछा ये कन्हैया ये क्या लीला है? तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, हम जानती हैं। और वो बाबा बैरागी वो कहते हैं कि मैंने जीवन भर घास खाया हो और हमारे बनाए हुए 56 प्रकार के व्यंजन खा गए, क्या रहस्य है? तो भगवान ने कहा, सुझाया कि देखो मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूं कि मुझे किसी की अभिलाषा नहीं है, मैं किसी को नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मुझे जिस भाव में चाहता है उससे मैं प्राप्त हो जाता हूं। मेरी किसी में कोई अभिलाषा नहीं है। और दुर्वासा जी ने घास इसलिए कहा कि वह भोजन मीठा, खट्टा, खारा, कसैला,
अनेक प्रकार के भाव व्यंजन थे स्वादिष्ट, सबको एक में मिला दिया, सबका अलग अलग स्वाद नहीं लिया। मतलब इस शरीर का भरण हो जाए ऐसा मानकर उन्होंने भोजन किया। तो वह घास के समान ही है। जब भोजन में स्वाद की अनुभूति नहीं लेनी है, केवल शरीर की रक्षा करना है, तो ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति योगी है। चाहे दाल में नमक पड़े या ना पड़े, पा लीजिए। सब्जी में नमक हो कम या मिर्चा हो अधिक, ठाकुर जी का प्रसाद समझ के अगर पा लीजिए तो संतोषी प्रवृत्ति हो जाए, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है। और कहते हैं भले ही गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हो, अपनी पत्नी से बच्चों की उत्पत्ति करता हो, लेकिन वो परम ब्रह्मचारी इसलिए है कि जब वह गृहस्थ आश्रम में यह सोच के कि मुझे पितृ ऋण से मुक्त होना है, इसलिए प्रभु मैं अपने पत्नी से औरस पुत्र पैदा करना चाहता हूँ, ऐसा भाव यदि है तो ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। शास्त्रों ने ऐसा कहा है। और आनंद की अनुभूति यदि लेनी है तो वह भोगी है, वह योगी नहीं है। तो योग और भोग गृहस्थ आश्रम में सम्यक रूप से ही बने हुए हैं। भाव जैसा होगा फल वैसा मिल जाएगा। तदंतर सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, हे पांडुनंदन, इस वंश का विस्तार तो बहुत हुआ, मनु के वंश का। अब चलो आगे मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता। जैसे ही नवम स्कंध प्रविष्ट हुए नवम स्कंध में, तो सुखदेव से परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तार भवतां सोम सूर्ययो। आप मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो मुझे धीरे धीरे सुनाइएगा, मैं बड़े तल्लीनता से सुनूंगा। अज के, दिलीप के, रघु के, भगीरथ के, अन्य अन्य राजाओं की कथा सुनाते सुनाते सूर्यवंशियों की राजाओं की कथा में आए दशरथ नंदन रघुनाथ जी की कथा सुनाने लगे। तो कहा कि रघुनाथ जी की लीला कौन नहीं जानता है, वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। अपनी लीला के कारण ही उन्होंने समाज को, सृष्टि को एक मर्यादित ढंग से जीने का रहस्य बता दिया। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। प्रजाएं भूख और प्यास से त्रसित थीं। आकुल होकर प्रजाजनों ने राजा से कहा, महाराज राज्य में अकाल जब पड़ता है तो उसका कारण राजा होता है। राजा जब कोई दुराचार करता है तो अकाल पड़ जाते हैं। दशरथ जी को सुन के बड़ी ग्लानि हुई कि मैं और दुराचार। अपने गुरु को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, और वशिष्ठ जी से यह बात जब उन्होंने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राजन, आपके राज्य पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां बैठता है वहां लाभ देता है, जहां देखता है वहां हानि देता है। और बृहस्पति जहां देखता है वहां जहां बैठता वहां लाभ करता है, और जहां देखता वहां, दोनों की उल्टी स्थिति है। सीधा समझ लीजिए, शनि जहां रहेगा वहां फायदा देगा, और जहां देखेगा वहां नुकसान। तो आपके राज्य पे शनि की दृष्टि है। कहा इसका उपचार? उन्होंने बताया कि यदि उसके ठोड़ी में आप मारेंगे तो उसकी दृष्टि ऊपर हो जाएगी और आपका राज्य समृद्ध हो जाएगा। तो दशरथ जी ने एक रथ बनाया और उस रथ पे आरूढ़ होके चल दिए शनि के वेध के लिए। और चलते 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 मार्ग में आकाश में जब उनका रथ जाने लगा, 1 2 3 4 5 49 प्रकार की वायु है, मरुत 2 4 10 को पार किया, रथ उनका टूट गया। रथ का चक्र कहीं गिरा, जुए कहीं गिरे, घोड़े कहीं गिरे, और दशरथ जी लहराते हुए ऊपर से नीचे चले आ रहे। और तभी जटायु गति करते हुए भ्रमण कर रहे थे। जटायु ने सोचा आकाश मार्ग से ये मांस का टुकड़ा कहां से आ रहा है,
और नजदीक जाके देखा ये तो मानव है। तो अपने पंख पर जटायु ने दशरथ जी को रोक लिया और कहा कहां से आ रहे हैं इधर से। तो सारा वृतांत दशरथ जी ने क्या सुनाया, मैं शनि को की दृष्टि हटाने जा रहा था, चलिए मैं ले चलता हूँ। तो गरुण जटायु ने उन्हें शनि की कक्षा तक पहुंचाया और उन्होंने संधान किया, शनि की ठोड़ी में मारा, उसकी दृष्टि हट गई। जटायु ने ले आके दशरथ जी को अयोध्या में पहुंचा दिया। तो कहा कि मैं चलता हूँ। दशरथ जी ने कहा अरे मित्र रुको। तो जटायु ने कहा हम पक्षी हैं और आप मानव हैं, हमारी मित्रता कैसे हो सकती है। तो कहा गुह्यं निगूह्यति पापा निवारयति योजयति हिताय, गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रगटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। छुपाने वाली बातों को छुपा दे और गुणों को प्रकट कर दे, पाप काम से पाप के मार्ग से जाने से जो रोक दे, आपत्ति में विपत्ति में जो साथ दे, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सच्चे मित्र का लक्षण संतों ने ऐसा कहा है। तो विपत्ति में आपने मेरा साथ दिया है, इसलिए आप मेरे मित्र हो। तो ठीक है चलिए, हमें आपकी मित्रता स्वीकार है। दशरथ जी ने कुछ मांगो, हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा क्या मांगे। कुछ भी मांग लो। कहा रानी मांगेंगे तो हमारे किसी काम की नहीं है, हाथी घोड़ा मांगेंगे वो भी मैं नहीं चला पाऊंगा, और महल दो महल अट्टालिका मांगूंगा वो भी मेरे किसी काम का नहीं, मैं वन में रहने वाला हूँ, वृक्षों पे बैठने वाला हूँ। तो आपकी सारी वस्तु मेरे किसी काम की है ही नहीं, क्या मांगू। कहा फिर भी कुछ तो मांग लो। तो जटायु ने कहा कि सोच लीजिए, जो मांगूंगा वो देंगे। दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे ये कुल ऐसा है कि प्राण दे देगा लेकिन अपनी वाणी से वापस होने वाला नहीं है, मांगिए। तो कहा कि राजन आपको अभी कोई पुत्र तो नहीं है, लेकिन जब आपको पुत्र पैदा होगा तो पहला पुत्र मुझे दे देना। अब तो दशरथ जी हक्का बक्का रह गए। मानो शरीर में चीरने से खून ना हो, क्योंकि बेटा है ही नहीं, होगा तो इन्हें दे देंगे। लगता जीवन भर बांझ ही कहलाना सुनना है क्या। फिर भी दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया है तो ऐसे होगा, मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा। जब रघुनाथ जी का जन्म हुआ कौशल्या नंदन का, तो जटायु का आगमन अयोध्या नगरी में हो गया। वह अपने पुत्र को देखने आए हैं। क्यों? 10 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, औरस, क्षेत्रज, जारज, क्रीत, अन्यान्य 10 प्रकार के हैं। तो आज दत्तक बना दिया, दे दिया है, पहले ही दत्तक पुत्र हो गए। राम जी जटायु के अपने पुत्र का दर्शन करने जटायु आए। दशरथ जी का कलेजा कांप रहा है कि अब तो ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दर्शन करके जटायु चले गए। जब भगवान को वनवास कैकेयी ने मांगा तो भगवान वन में जा रहे हैं। यह तो लीला पूर्व से ही निर्धारित थी। और वन में जाने के बाद कहते हैं जब सीता माता का हरण किया रावण ने, तो जटायु ने अपने कुल वधू, अपने पुत्र वधू सीता की रक्षा करने के लिए जटायु से लड़ पड़े। और भी बहुत पशु पक्षी थे, काहे नहीं कोई लड़ा। जटायु को क्या पड़ी थी रावण से लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान राम उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हो चुके हैं दशरथ के द्वारा। तो उनकी पुत्र वधू सीता का हरण आताताई वह क्रूर रावण कर रहा, और जटायु ने अपने प्राणों की बलि दे डाली। कहते हैं कि रघुनाथ जी ने दशरथ जी के मरने पर उनका अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया,
लेकिन जटायु की मृत्यु राम जी की गोद में हुआ और राम जी के गोद में जटायु ने राम राम कह के अपना शरीर छोड़ा और राम जी ने मर्यादा का निर्वाह करते हुए जटायु के संस्कार करते हैं। आगे बढ़े, कहते हैं कि वन में यह सारी क्रिया जो कुछ हुई, राम जी और भरत जी एक ही अंश से अवतीर्ण हैं। पुत्रष्टि यज्ञ जब कराया था वशिष्ठ जी ने, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें हव्य का भाग दिया था। इस हव्य को अपनी पत्नी को खिलाना। दशरथ की 3 पत्नियों में कौशल्या धर्म पत्नी है। अगर जीत कर कोई पत्नी लाई गई हो, हरण करके लाई गई हो, तो उसका स्थान विवाहिता से नीचे ही होता है। जिसका पाणिग्रहण हुआ है, जिसके पिता ने अपने पुत्री का ब्रह्म विवाह विधिना काम हम संप्रदे, वही पत्नी का स्थान रखती हैं। तो कौशल्या को यह स्थान मिला है पत्नी का, तो हाथ में वह हव्य का भाग दिया। ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, राजन बेटा होगा। अब वो लेके आए, कौशल्या जी के हाथ में रख दिया, इसे खाओगी तो पुत्र होगा। कौशल्या की 2 बहनें और हैं, कैकेयी और सुमित्रा। कहती है हमें भी कोई बेटा नहीं है बहन, जब इसमें से थोड़ा सा हमें भी दे देती तो हमें भी बेटा हो जाता, हम भी संतानवान हो जाती, संतानवती पुत्रवती हो जाती। तो बड़ी प्रेम पूर्वक उन्होंने उस भाग से 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा अपने लिए रख लिया और दूसरा हिस्सा अलग करके उस दूसरे हिस्से में से भी 2 भाग कर दिए। एक भाग कौशल्या को दे दिया और एक सुमित्रा को दे दिया। क्षमा करिएगा, कैकेयी को दे दिया और सुमित्रा को दे दिया। तो कैकेयी और सुमित्रा ने जब अपना अपना भाग लिया, तो कहते हैं कि 5 आया चील और कैकेयी के हाथ का हिस्सा लेके भाग गया। और वह भाग माता अंजना को प्राप्त हो गया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए। अब कौशल्या अपना भाग लेके रखी हैं, कैकेयी के पास अपना भाग है, तो कैकेयी ने अपना भाग सुमित्रा के पास, तो सुमित्रा ने अपना भाग खा लिया। कौशल्या का हिस्सा रखा हुआ है, कैकेयी का गीत को बांझ लेके चला गया। कैकेयी उदास हो गई कि अब क्या करें। तो सुमित्रा से कौशल्या जी से कैकेयी ने फिर कहा, अरे तो ऐसी घटना हो गई, 5 मेरा हिस्सा लेके चला गया, क्या करूं। तो कौशल्या जी फिर करुणावश अपने उस हिस्से से जो उनको खाना है उसमें से आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। वह जिससे भगवान राम का प्राकट्य होना है, उसके 2 भाग हो गए। एक भाग कौशल्या ने लिया और दूसरा भाग कैकेयी ने लिया। तो कैकेयी से भरत और कौशल्या से राम का प्राकट्य हुआ, दोनों एक ही हैं। भरत जी, राम जी वनवास चले गए हैं, तो भरत जी उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। ऋषियों के आश्रम से पूछते जा रहे हैं कि इधर से भैया राम गए हैं क्या? हाँ गए हैं। आपने देखा? हाँ देखा। तब तो मुझ पे बहुत वो नाराज होंगे, मुझसे तो बड़े क्रोधित होंगे भैया। कहा नहीं, राम जी तो आपको बहुत प्रेम करते हैं। कहा राम जी हमें प्रेम करते हैं भैया, अब भी हमें प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा देखो भरत, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि राम जी तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। इतना जानता हूँ कि राम जी ने जब सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जलपात्र और पूजन की थाली ले रखी थी, और जैसे ही मैंने पूछा कि राम भारत ने ये षड्यंत्र रचा है क्या आपको वन भेजने के लिए, तो राम जी का हाथ कांपने लगा और उनके हाथ से जलपात्र गिर गया और जमीन पर लौट के राम जी रोने लगे भरत का नाम सुनते ही। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान की वो दशा जैसे मछली को जल से बाहर रख दिया जाए और वो छटपटाने लगे, वैसा भगवान का हृदय छटपटाने लगा, भूमि पर लौट के रोने लगे। भगवान वन में आए थे भरत, मैंने देखा था कि जब भगवान वन में आए हैं तो वन देवी ने उनका स्वागत किया। वन देवी ने पूछा, हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मैंने देखा कि भगवान ने कहा, हे देवी
मेरी सेवा आपको नहीं करनी है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। भगवान ने कहा कि निवेदन करता हूँ। वन देवी ने कहा आज्ञा करिए। तो राम जी ने कहा वन देवी ने कहा कि आपको आगे जाना है तो कहिए तो मैं मार्ग को पुष्पों से सजा दूं। जिस पुष्पवत मार्ग पे आप चल के जाएं, आपके पैरों में बड़े कांटे चुभे हुए हैं। तो भगवान ने कहा हाँ पुष्प बिछाओ, लेकिन उस मार्ग में नहीं जिस मार्ग में मुझे जाना है, क्योंकि मेरा भरत जिस मार्ग से मैं आया हूँ उसी मार्ग से आएगा। उसके पांव में कांटे चुभेंगे तो उसे कष्ट नहीं होगा इस बात का कि उसके पैरों में कांटे चुभे हैं, उसे इस बात का कष्ट होगा कि मेरे भैया इसी मार्ग से गए हैं, उनके पैरों में कितने कांटे चुभे होंगे और मेरा भरत इसे सह नहीं पाएगा। हे बंदे, मैं जिस मार्ग से आया हूँ उस मार्ग के कांटे हटा दो, जो भरत इस रहस्य को जान ना पाए कि मेरे हृदय में मेरे पैरों में कितने कांटे चुभे हैं। वो कांटे मेरे पैर में चुभे हैं, लेकिन भरत के हृदय को वो विदीर्ण कर देंगे। भरत मैं नहीं जानता कि राम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। भरत जी इस प्रकार राम आगे जाते हैं। रामचंद्र जी, माता सीता का हरण हो चुका है। कहते हैं कि शूर्पणखा आई और राम जी से उसने एक बात कहा था कि हे भगवान मुझसे आप विवाह कर लीजिए, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे उसने नहीं कहा। तो सम पुरुष नमोसम नारी, तो सम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ऐसा हमारे जैसे तो सम पुरुष